अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इलियास ख़ान और मैं दोबारा आपके खिदमत में हाजिर हूँ क्वांटिटी सर्वेइंग एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग की नई लेक्चर के साथ। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। चलते हैं लेक्चर की तरफ। लेक्चर नंबर 15 है क्वांटिटी सर्वेइंग एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग। आज हम क्या पढ़ेंगे? कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ RCC 124/M15 मटेरियल्स। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने PCC पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे RCC 124। उसमें स्टील भी होगा, सीमेंट भी होगा, सैंड भी होगा, क्रश भी होगा या एग्रीगेट आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो आज हम इन चीज़ों को फाइंड करेंगे। ये कुछ इंफॉर्मेशन है, आप अपने साथ नोट करें। नंबर फर्स्ट, क्वांटिटी ऑफ सीमेंट। क्वांटिटी ऑफ सीमेंट आप किस तरह निकालोगे? तो उसके लिए है रेशो ऑफ सीमेंट डिवाइड बाय टोटल रेशो, यानी सीमेंट की जितनी रेशो है, फॉर एग्जांपल 1, टोटल रेशो 1:4 की 7 है, सो 1 डिवाइड बाय 7 मल्टीप्लाई ड्राई वॉल्यूम। क्वांटिटी ऑफ सैंड रेशो डिवाइड बाय टोटल रेशो मल्टीप्लाई ड्राई वॉल्यूम। क्वांटिटी ऑफ क्रश रेशो डिवाइड बाय टोटल रेशो मल्टीप्लाई ड्राई वॉल्यूम। क्वांटिटी ऑफ स्टील किस तरह निकालेंगे? फॉर एग्जांपल हम स्लैब के लिए करते हैं, तो स्लैब के लिए 1% है, सो 1% मल्टीप्लाई वेट वॉल्यूम। ओके, ड्राई वॉल्यूम के साथ नहीं, वेट वॉल्यूम के साथ। मल्टीप्लाई स्टील डेंसिटी, तो स्टील की डेंसिटी कौन सी है, कितनी है? स्टील डेंसिटी 7850, 7850 kg पर क्यूबिक मीटर। तो इसके लिए मैं एक्सेल शीट में चला जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे Ctrl+N, Ctrl+A, एरियल। ठीक है, वॉल्यूम कितनी है? वेट वॉल्यूम 10 क्यूबिक मीटर। ठीक है, स्लैब के लिए हमने ये एज्यूम किया है। सबसे पहले आपने इसको कन्वर्ट करना है ड्राई वॉल्यूम में। रेशो क्या है? रेशो मैंने अब पिछले लेक्चर जो है उसमें ग्रेड्स का तरीका भी आपको बताया है। ठीक है, कि ग्रेड से आप रेशो किस तरह निकालोगे। सम ऑफ रेशो, तो कितना हो गया? 1 + 2 + 4 7। ड्राई फैक्टर है 1.54। ठीक है, सो ड्राई वॉल्यूम किस तरह मालूम करेंगे? ड्राई वॉल्यूम CONCRETE। तो ड्राई वॉल्यूम के लिए ड्राई फैक्टर मल्टीप्लाई वेट वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा ड्राई वॉल्यूम। ठीक है, और इसके साथ लिख ले क्यूबिक मीटर। अच्छा, अब क्वांटिटी ऑफ सीमेंट, उसी तरह सीमेंट बैंक्स, क्वांटिटी ऑफ सैंड, क्वांटिटी ऑफ क्रश। ठीक है, ये मैंने टाइप की। क्वांटिटी ऑफ सीमेंट के लिए आप क्या करेंगे? ब्रैकेट डालें, 1 रेशो डिवाइड बाय टोटल रेशो मल्टीप्लाई बाय ड्राई वॉल्यूम। ये किस में आ गया? क्यूबिक मीटर यूनिट में। F2, ये बैग्स में आएगा। इक्वल करें, अपर वैल्यू डिवाइड बाय 0.035, ये बैग्स में आ गया। क्वांटिटी ऑफ सैंड, ब्रैकेट स्टार्ट करें, 2 डिवाइड बाय टोटल रेशो 7 है, मल्टीप्लाई बाय 15.4, ये भी आ गया क्यूबिक मीटर में। और फिर क्रश है, तो क्रश के लिए आप क्या करेंगे? 4
ब्रैकेट ले ले, 4/7 टोटल रेशो है, मल्टीप्लाई बाई 15.4। ये हमने पिछले लेक्चर में किया है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि आपने ये ऑलरेडी सीखा है। अच्छा, अब न्यू आइटम है क्वांटिटी ऑफ स्टील F2, तो कितना है 1%। तो सबसे पहले आपने 1% निकालना है, किस चीज़ का, वेट वॉल्यूम का, ठीक है, ड्राई का नहीं। सो 1%, या ये आप यहाँ भी कर सकते हैं 1%, ठीक है। सो 1% मल्टीप्लाई बाई वेट वॉल्यूम, इतना आ गया, ठीक है। ये इसकी डेंसिटी आ गई। तो ये हिसाब किस चीज़ में चल रहा है, क्यूबिक मीटर में। आपको पता है कि 1 क्यूबिक मीटर स्टील की डेंसिटी कितनी है, 7850 kg पर क्यूबिक मीटर। तो अब इसके साथ आप मल्टीप्लाई करें। मैं इस यहाँ पे लिखता हूँ क्वांटिटी ऑफ स्टील इन केजी। केजी में क्या होगा, इक्वल करें, ये जो फैक्टर आया है ये मल्टीप्लाई बाय, अच्छा इसको मैंने ब्रैकेट में लिखा है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 7850। तो आपका 785 kg इस वेट जो स्लैब है इसके लिए वो रिक्वायर्ड है, ठीक है। आपने टन में कन्वर्ट करना है, तो 1 टन में 1000 kg होते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया टन में। इसको कंट्रोल B करें बोल्ड और कंट्रोल D डुप्लीकेट, तो ये आ गया स्टील की क्वांटिटी। तो उम्मीद करता हूँ आपको लेसन समझ आया होगा। बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर को सपोर्ट करें, बिल नोटिफिकेशन प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिए। आपकी जो भी राय है आप कमेंट बॉक्स में डाल लें। सो तब तक अपना ख्याल रखें, मुझे अपने दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।